शास्त्री जी, लग्नेश, पंचमेश, भाग्य से आप क्या समझते हैं? आपने बहुत अच्छा सवाल किया। लग्नेश, पंचमेश और भाग्य से आप क्या समझते हैं? लग्नेश कुंडली में मैं आपको ज्योतिष गणना के आधार पर आपको बता देना चाहता हूँ कि लग्न का स्वामी, लग्नेश को कहते हैं लग्न का स्वामी, आपका श्रम का व्यक्तित्व, आपका पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका व्यक्तित्व विकास। पंचमेश जो होता है वह संतान भाव का कारक होता है और जनता की अदालत का कारक होता है, प्रेम का कारक होता है जिसे आप रोमांस का कारक बोलते हैं, और भाग्येश जो होता है वह भाग्य का होता है और आपके लाइफ में जो है सफलता और असफलता का ब्रोकर की जानकारी देने वाला होता है। लग्नेश पंचमेश से भाग्येश के विषय में कहा गया है कि ये तीनों का एक साथ यदि कोई रक्त को धारण कर लेता है तो तीनों लोगों में वो विजेता हो जाता है, सब उसके सामने टिक भी नहीं सकते। अगला सवाल पूछिए, क्या शास्त्री जी, तुला लग्न में बाधक ग्रह कौन सा होता है? तुला लग्न में कौन सा ग्रह बाधक होता है? तुला लग्न में सूर्य बाधक होता है। अच्छा शास्त्री जी, प्रेम में धोखा कब मिलता है ज्योतिष के आधार पर? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। प्रेम में धोखा कब मिलता है? ज्योतिष गणना में कहा गया है हेमाद्यम सुलभम सुदुर्लभम तमम सुकल्पम गुरुकर्णधारम मयानुकूले नव सुतेरित भवान लब्ध सह कुमानम। पहले तो इस मायावी संसार में पंचतत्व रूपी शरीर की प्राप्ति होती नहीं, यदि किसी भी प्रकार से मिल गया तो ईश्वर की अनुकूलता और अपनी गुरु की कृपा से होनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है आपका कि प्रेम में धोखा कब मिलता है, जब पंचमेश जो है 6, 8, 12 में जाकर के बैठ जाते हैं तब व्यक्ति को प्रेम में धोखा मिलता है। तो शास्त्री जी, कुंडली में दरिद्र योग कब बनता है? बहुत अच्छा सवाल। कुंडली में दरिद्र योग कब बनता है? एकादशी जो है, एकादश स्थान का स्वामी जब 6, 8, 12 में आकर के बैठ जाते हैं तब व्यक्ति जो है दरिद्र योग, उसके कुंडली में दरिद्र योग बनने लगता है। शास्त्री जी, राधे श्याम रामायण के रचयिता कौन थे? बहुत अच्छा सवाल। राधे श्याम रामायण के रचयिता कौन थे? पंडित राधे श्याम जो कथावाचक थे। शास्त्री जी, शिव तांडव का स्तोत्र का शिव तांडव स्तोत्र की रचना किसने की है? शिव तांडव स्तोत्र की रचना जो है महापंडित रावण ने किया था। मैं शिव तांडव के जो है कुछ तीन श्लोक कम से कम आप सुनाइए। सुनाना चाहता हूँ। जटा कटा हसम भ्रमम भ्रमम निलिम्प निर्झरी विलोलदी चिवल्लरी विराजिमान वर्धनी धगत 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 जलल ललाट शक्तितावते किशोर चंद्रशेखरे रतित प्रतीक्षण मम। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाहिपावितस्थले गडे ओलम्ब लम्बिताम्बुजन्न तुङ्गुमालिकाम् डमट 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 निदाडवड्डमर्वयं चकार चण्डताण्डवं तनोतु नः शिव शिव। हराधरन्दनन्दिनी विलासबन्धुबन्धुरम् असुरदिगन्धसन्तति प्रमोदुमान् मानसन् विभासकाक्षुधोरणी निरुद्धदोधरापदे सतीतगम्बरे मनोविनोदने वस्तुनि। बहुत अच्छा। शास्त्री जी, मूर्खों के क्या लक्षण होते हैं? बहुत अच्छा सवाल किया आपने। जो है मूर्खों के क्या लक्षण होते हैं कहा गया है। मूर्खों के विषय में एक श्लोक आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ जनता के आलाप में, और इसमें आप देख रहे हैं कि कम से कम जो है 2 से 3 लाख ऑनलाइन ऑडियंस भी जुड़े हुए हैं, तो आप देख लीजिए। खादन्ति गच्छामि न हसन्ति जलपै गतं न शोचामि कृतं न मन्ये गाढं पिबीयो न भवामि राजन् किं कारणं भोज भवामि मूर्ख। यही मूर्ख उनके लक्षण के जिसमें मैं
करने जा रहा हूँ आप लोगों के बीच में कि एक बार जो है एक कहानी के माध्यम से आपको बता देना चाहता हूँ, अपने ऑडियंस को बता देना चाहता हूँ जो इंडिया और अब्रॉड में भी बैठे हुए और लाइव देखे हैं। एक समय की बात है कि राजा भोज आखेट करते हुए जो है बहुत दूर चले गए थे। थक हार कर करके शाम को जो है अपने घर पे आते हैं और रविवार में उस समय बिना कुछ बताए हुए जो है बिना पूर्व सूचना दिए हुए जो है अपने रविवार में पहुंच जाते हैं। तो उनकी धर्मपत्नी जो थी हिंदी की महान विदुषी थी जो है और राजा भोज संस्कृत के महान प्रकार में विद्वान थे। तो उनकी धर्मपत्नी ने कहा कि आइए मुखराज विराजिए और राजा भोज प्रसन्न हो गए जो है और मन ही मन कहा कि अब जो है इस उपाधि को हमारी रानी साहिबा ने जो दिया है इस उपाधि को मैं अपने गुरुदेव को जो है कालिदास को कल सुबह में ही जो है उपाधि से अलंकृत करूँगा क्योंकि अपीदास जी संस्कृत के महा विद्वान थे। अब रात को नींद नहीं आती है राजा भोज को और सुबह जैसे हुआ 10:10 पर जो है जैसे ही जो है दरबार सजा और कालिदास जी का आगमन होता है। राजा भोज को कहाँ ले जाए जो है वो तो इतने प्रसन्न हो गए थे कि मेरी रानी साहिबा ने मुझे जो है इस राज के ऊपर जो है मूर्खाधिराज का जो है अलंकृत से जो है नवाजा है। तो उन्होंने कालिदास को आते ही कहा कि आइए मूर्खराज विराजिए। तो कालिदास जी कुछ देर के लिए उठे और मन ही में सोचे कि जो भक्त मेरा जो है हमेशा संस्कृत में बात करता है वो आज हिंदी बोलने लगा, बात तो कुछ गड़बड़ है। तो उन्होंने संस्कृत में कहा राजा भोज से कि खादन्ति गच्छामि नः सन्ति जलपये गतं न शोचामि कृतं न मन्ये द्वाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन् किं कारणं भोज भवामि मूर्ख खादन्ति गच्छामि खाते हुए मैंने चला नहीं नः सन्ति जलपये और जहाँ पे स्त्रियाँ घास परिहास कर रही हैं वहाँ पर बिना पूर्व सूचना दिए मैंने पहुँचा नहीं। खादन्ति गच्छामि नः सन्ति जलपन् गतं न शोचामि कृतं न मन्ये जो बीत गया है उसे मैंने कभी याद नहीं किया। कृतं न मन्ये और जब किसी व्यक्ति का उपकार कर दिया उसके विषय में मैंने याद भी नहीं दिया। द्वाभ्यां तृतीयो न भवामि राजन् जहाँ पे दो व्यक्ति बैठ करके बात कर रहे तीसरा बनकर के मैं उपस्थित नहीं हुआ। तो आए राजा भोज आप मुझे बताइए कि मैं कौन से कार्य से मूर्ख हुआ। ये है मेरे